Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says which of the following matrices are singular or non-singular? And the matrix is 357, minus 214 and 325. Very easy question. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, हम इस matrix को कुछ नाम दे देते हैं. Let us say this is your matrix A. So A is 357, minus 214, 3, 2 and 5. Now come on guys, tell me how to identify whether a matrix is singular or non-singular. Yes, you are absolutely right. अगर किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हो नॉन जीरो देन इट इज कॉल्ड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. काफी सिंपल है. तो यहां भी हमें आइडेंटिफाई करने के लिए इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. सो लेट्स फाइंड determinant of A. So determinant of A will be determinant of 357, minus 214 and 325. अब देखिए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सभी को आता है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला एलिमेंट है 3 वो एज इट इज आ जाएगा. फिर 3 वाला जो कॉलम और रो है हम उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, राइट. तो ये डिस्कार्ड होने के बाद वी विल बी लेफ्ट विद दीज 4 एलिमेंट्स. तो इन चारों एलिमेंट्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. सो डिटर्मिनेंट ऑफ 1, 4, 2 एंड 5. द नेक्स्ट एलिमेंट इज 5, बट रूल सेज कि जो भी सेकेंड एलिमेंट है उसकी साइन हो जाएगी चेंज. तो +5 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5. और साथ में हम क्या करेंगे, ये जो 5 वाला कॉलम और रो है उसको डिस्कार्ड कर देंगे, राइट. 5 वाला कॉलम और रो कर देंगे डिस्कार्ड. तो कौन बचेगा, -2, 3, 4 और 5. तो इन चारों के डिटरमिनेंट वैल्यू को आगे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज 7, तो वो सेम +7 एज इट इज आ जाएगा. देखिए साइन सिर्फ किसकी चेंज होती है, ये मिडिल टर्म की. अगर ये +5 है तो -5 आ जाएगा, और -5 होता तो यहाँ क्या आ जाता, +5. फर्स्ट और थर्ड की साइन सेम रहती है. जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा. तो यहाँ पर हमने 7 को एज इट इज ले लिया है. अब 7 वाला कॉलम और रो को हम डिस्कार्ड कर देंगे. तो वी विल बी लेफ्ट विद दीज 4 एलिमेंट्स. तो इन चारों का डिटरमिनेंट यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. -2, 1, 3 एंड 2. अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये 3 एज इट इज आएगा. इसका डिटरमिनेंट इज वेरी इजी. ये 1 into 5 विल बी 5 एंड -2 into 4 विल बी 8. करेक्ट. प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट. तो 1 into 5 is 5, -2 into 4 is 8. देन ये जो -5 है ये एज इट इज आएगा. Then -2 into 5 will be -10, and then -3 into 4 will be 12. correct. Then +7 as it is, और ये -2 into 2 हो जाएगा -4, and then -3 into 1 will be 3. all right. अब नेक्स्ट स्टेप में आपको सिर्फ इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. तो ये 3 into 5 minus 8 will be -3. Then -5 into -10 and -12 will be -22. Then +7 as it is, and -4 into -3 will be -7. Now 3 into -3 will be -9. -5 into -22 will be +110. And +7 multiplied by -7 will be -49. अब ये -9 और -49 हो जाएगा -58 और +110. तो ओवरऑल इसकी वैल्यू आ जाएगी 52, विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है देन इट इज कॉल्ड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. इजी. Let's move on to the next sub question. The next sub question says the matrix is 7, 5, -4 और 7. इसको भी हम नाम दे देते हैं मैट्रिक्स A. तो A हो जाएगा 7, 5, -4 और 7. अब यहाँ भी हमको क्या फाइंड करनी है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू. सो डिटर्मिनेंट A विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ 7, 5, -4 एंड 7. अब ये तो देखिए और भी ज्यादा इजी है, 2/2 की डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करना. तो ये 7 into 7 क्या आ जाएगा, 49, एंड -4 into 5 will be -20. correct. Product minus product. तो 7 into 7 is 49, -4 into 5 will be -20. तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 49 plus 20, and 49 plus 20 will be 69, which is again not equal to 0. And अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है तो it will be called a non-singular matrix. Hope this is clear to everyone. See you in the next video.